नमस्कार साथियों, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आए हैं बोगादीत गांव में। यहाँ पे हम आए हैं एक ऑर्गेनिक फार्म पे। ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म है और ये गो आधारित खेती कर रहे हैं। तो कैसे किसान अपनी आय बढ़ा सकता है और एक छोटे जगह में भी कैसे अपनी आय को दुगनी तिगनी कर सकता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे सारी चीज़ें। जो विमल जैन जी हैं, जो कि किशनगढ़ के रहने वाले हैं और ये फार्म संभालते हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं केवल शौक़ रखता हूँ इसका और जानकारी है, क्योंकि मैं पहले आबू रोड था, 50 से 60 हज़ार पेड़ मैंने लगाए वहाँ पर, पौधे लगाए। आज पेड़ हैं, उनको देख के मेरी आत्मा भर जाती है। शौक़ के लिए मैं इधर आया, इनको देखा गोविंद सिंह जी का गार्डन, तो ऐसा लगा कि थोड़ा ये कम कर पा रहे हैं या उलझे हुए हैं। मैंने इनको इसको बाहर निकालने के लिए मेरा जो शौक़ के साथ जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैंने इनके साथ साझा किया और आज मल्टीपल इनका पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। ये गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने जो है शुरू 2004-05 से ही काम कर रहे हैं, पर इनको मार्केटिंग नहीं मिल पाया, लोगों ने सहयोग नहीं किया। मैंने अपने जो है सिस्टम से इनको डेवलप किया, तरीके से बताया, मार्केटिंग करी। आज इनकी हालत ये है कि जितना ये खाद बनाते हैं, 6 से 7 टन 8 टन खाद बनता है महीने का, सब कंज्यूम हो जाता है। लोग बाग छोड़ते नहीं है, क्योंकि यूरिया और DAP से ज़्यादा बढ़कर इसकी जो है कैपेसिटी है इस हमारे इसकी खाद की। आप यहाँ खाद पे का इस खाद का आप नमूना देखें, आपका चाय की पत्ती का बिल्कुल वो का वही रंग, वो कलर वो बनता है हमारे, शानदार। आप ये देखें कि पूरा गार्डन में हमने जो है पपीते लगा रखे हैं, नींबू है, हमारे पास में जो है क्या नाम इसका शकरकंद है, जो नीचे जब ज़मीन बड़ी। इसके अलावा हमारे पास जो नींबू होता है, हम उसके लिए जो अचार अलग से बना रहे हैं, यहीं तैयार कर रहे हैं, ताकि अब जो है हर चीज़ यहीं से हो जाए। हम खेत का एक पत्ता भी बाहर, खेत के बाहर नहीं जाने देते, पत्ते को भी जगह लाकर खाद बनाते हैं जैविक। आप मतलब खेत की चीज, हर एक चीज को यूज में ले रहे हैं। बिल्कुल, पत्ता भी खराब नहीं हो रहा, जो पत्ता बन रहा है उससे भी आप खाद बना के उसको वापस से काम में ले रहे हैं। वो ही है, वही सिस्टम है। इसकी वजह ये है कि बाहर जाए क्यों, घर धरती की चीज़ धरती में, और इसी ने ये पी कर ही तो बड़ी हुई है, ये खा के तो बड़ा हुआ है जी। सारा अनाज खा के बड़ा हुआ है, ये हर चीज़ खा के, मतलब जो प्रोटीन जिसको ज़मीनों से मिले हुए हैं वही पत्ता है, उसी को अपन ने रिसाइकल करके जो खाद बना दिया जी। तो मतलब आप एक ही जगह पे खेत पे आप वर्मी कंपोस्ट भी आप खुद बना रहे हैं, वर्मी बॉस ले रहे हैं, आप फसल भी लगा रहे हैं, नॉर्मल सब्जियां वगैरह भी करते हैं, और आपने फल फ्रूट भी बहुत सारा काला टमाटर लगा रखा है, टमाटर लगा रखा है, सफ़ेद बैंगन है मेरे पास में, लाल भिंडी है मेरे पास, डिफरेंट टाइप, हाँ लाल नींबू है मेरे पास, डिफरेंट टाइप खेती जो है, लेकिन सब जैविक, खुद ऑर्गेनिक कर ही रहे हैं। फर्स्ट क्लास जो है तरीका हमारे पास काम कर ही रहे हैं, और ये बना जो है बहुत मेहनती हैं, कर रहे हैं फर्स्ट क्लास जी। तो आप गो आधारित खेती कर रहे हैं, आप बाहर से कुछ गाय भी हमारे पास यही है, गाय, हाँ कहीं हमें बाहर नहीं जाना, सब यहीं पर है हमारे पास, सब कुछ, 1 रुपये का खर्चा नहीं, और DAP यूरिया से कहीं कितने कदम आगे हम चल रहे हैं जी। 1 रुपये का खर्चा नहीं, जैविक खेती है, अपने हाथ में, घर में आराम से हर चीज़ बन जाती है। न्यूनतम मान लें आप, थोड़ा 10, 20, 50, 100 रुपये कहीं खर्च हो गया किसी चीज़ को बनाने में, तो क्या है। तो आप अपने खेत पे न्यूट्रिशन वगैरह भी खुद ही बनाते हैं? बिल्कुल, एक बार दिखा दीजिए क्या-क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, हाँ बिल्कुल आता है। ये देखिए सारा न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो जीवामृत है, घनजीवामृत वगैरह सब यही बना रहे हैं, सब यही डेवलप हो रहा है, यही बनाते हैं हम लोग। ये अपना डिकम्पोजर हो गया, उसको उसमें डालते कंपोस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे उसमें तराई हो रही, देखो आप दिखा दें उसको, वो गल के, और इसमें ये सब जो डिकम्पोजर डाल के उसको हम जो खाद में डेवलप कर देंगे बाद में। तो इसको उसमें डालने से ये पूरा खाद बन जाएगा। तो आप ये आपके बेड वगैरह दिखाइए, किस तरह से आप करते हैं थोड़ा सा। ये इनके बेड हैं जो जहाँ पे अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं। आपकी कंपोस्ट की जो पैकिंग वगैरह वो दिखा दीजिए, कि कंपोस्ट को तैयार करके हम जो है 10 किलो की पैकिंग ही दे रहे हैं, लेकिन माल गारंटी के साथ 3-4 रोज़ रिजल्ट दिखना माल का, ऐसा माल बनता है, बिल्कुल चाय। और ये हमारा पैकिंग है, 10 किलो का पैकिंग, आदमी आराम से उठा ले, कैरी कर ले। 20 किलो या 50 किलो तक हम लोग इसलिए नहीं जाता कि उसको कैरी करने में तकलीफ खड़ी होती है। ये हमारा छोटा पैकिंग है, जो बाग बगीचे वाले
जिन्होंने घर में छोटे पौधे लगा रखे हैं उनके लिए ये यूज़फुल है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, उनके काम में आ जाती है। फ्रूट फॉरेस्ट बना रखा है, पपीते हैं, इसमें जो है क्या नाम इसका, इलायची भी हमने लगा रखी है, काली मिर्च हमने लगा रखी है, कैरूंदे हमने लगा रखे हैं, नींबू लगा रखे हैं। अब देखें एक बार फ्रूटिंग देखें। ये पपीता कितने समय का हो गया? और ये पपीता अभी 9 महीने का हुआ, एक फसल हम ले चुके हैं इसमें से। अच्छा, 9 महीने का हुआ अभी तो, और आपने एक फसल भी ले ली? हाँ, एक फसल ले ली है। ये सब जैविक का कमाल है, सब जैविक, बिल्कुल अपने वर्मी वाश है, वर्मी कंपोस्ट है, सब उसी का कमाल है। आप नर्सरी भी खुद ही तैयार करते हैं? बिल्कुल, नर्सरी हम तैयार करते हैं। ये पीछे वो नर्सरी वो हमारे लग रही हुई है यहाँ पर। ये सहजन दिखाएं आप। बीस 20,000 पौधे सहजन के लगाना हमारा टारगेट पे, और कम से कम भी 3 से 4,000 लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बेल्ट में तो काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और लोग काम कर रहे हैं। बेड लगवाए उनके खाद के, मैं ये वर्मी कंपोस्ट के, वो सब काम कर रहे हैं तरीके से, और उनको निरंतर फीडबैक देना, रेगुलर उनको फीडबैक देना कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और उसको जाके चेक भी करता हूँ। अच्छा, मतलब आप लोगों मेरा इंटरेस्ट ये है कि लोग करें जी, हमारा इंटरेस्ट नहीं है केवल प्राकृतिक वातावरण बनाए, अच्छा वातावरण, प्रकृति को कुछ नया दें, अच्छा दें, जो खराब हो चुका उसको डेवलप करें। आप खुद तो कर रहे हैं और दूसरे लोगों को और करवा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके साथ अराई तहसील में 8 से 10 जगह मैंने कर रखा है। काला नाडा है, देवपुरी है, भाड़ला है, दादिया है, अराई है, इन सब जगह मैंने काम करवा रखा। लोगों को काम कर रहे हैं, जिनको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ करना है वो करता ही है, और सक्सेस भी होता है, हो रहे हैं सब सक्सेस, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा काला गेहूँ लगवाया मैंने 30 बीघा में इस बार। पिछली बार मेरे पास 10-12 बीघा में था, इस बार 30 बीघा में काला गेहूँ है मेरे पास। मैं खुद अपने लिए नहीं करता हूँ, लोगों को करवाता हूँ, शौक है मेरा, बस ये है कहानी। किसान कहते हैं कि ऑर्गेनिक करते हैं तो जैविक करेंगे तो उत्पादन घटता है, तो क्या ये बात सही है या संभव ही नहीं है? उल्टा प्रोडक्शन। पिछले बार मेरे यहाँ पर आप ये देखें कि जैविक खेती से 5 फीट की ककड़ी, जो टीवी पे सारे पेपर्स में था कि 5 फीट की ककड़ी जो है हाइट, अगर वो जैविक नहीं होती तो मतलब 5 फीट की हाइट ले ही नहीं पाती थी। और पुरानी देसी जो ककड़ी आती थी वो ककड़ी थी जी, उस तरह से। चलो लोग, आपने अभी फार्म पे टमाटर भी दूसरी वैरायटी के लगा रखे हैं, बैंगन दूसरे लगा रखे हैं, तो वो वैरायटी कौन सी है और उसका? काला टमाटर लगा रखा मैंने, वाइट सफ़ेद जो है बैंगन लगा रखे हैं मैंने ये, और यहाँ पर जो है क्या नाम इसका, दूसरे टाइप अनार के पौधे हैं मेरे पास, अनार लगा रखा मैंने। वैराइटीज़ जितनी वैराइटीज़ हैं और क्वांटिटी में लगा रखी, ये है मोटी बात जी। और आपने फार्म पे ही पॉन्ड भी बना रखा पानी का, मतलब बारिश के पानी को स्टोर करके और उसको वापस से यूज में लेना, मतलब। और आप पूरी तरह से सौर ऊर्जा यूज करते हैं, सोलर पंप? तो बिजली का 1 रुपया नहीं देते हम लोग, सौर ऊर्जा पे डिपेंड है। कनेक्शन हमारे पास में, लेकिन 1 पैसा नहीं, मतलब जो न्यूनतम आता हो तो आता ही है, ताकि हमें दूसरा कोई खर्चा नहीं है, तो सोलर से हमारा काम चलता है, और इसमें कोई किसी रंग का कोई नुकसान नहीं। मतलब आप उस तरह से करें सस्टेनेबल खेती की, पूरा सब कुछ प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति से सारी चीजें यूज ले रहे हो, और प्रकृति को बैलेंस करके उसको बिना डिस्टर्ब करे, जिससे आपका कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले रहे हो, ज्यादा मेहनत। बिल्कुल लागत है ही कहाँ, घर की लागत, घर का माल घर में लगाना, करना क्या हमको, कुछ भी नहीं करना है, इसी से डेवलप कर रहे हैं, वापस लगा रहे हैं, कोई दिक्कत ये काम। तो आपका और फार्म दिखाइए उस तरफ भी, दूसरी तरफ जैसे फ्रूट्स वगैरह लगा रखे हैं आपने। बेल का टमाटर वो लगी, ये आ रहे हैं टमाटर, बेल वाले टमाटर है। मतलब ये तो आपका मल्टी लेयर मॉडल हो गया कि आपने यहीं पे पपीता भी लगा हुआ, आपका आंवला लगा हुआ है, यहीं पे आपने टमाटर लगा दिए, और उधर उस साइड में जो है ना वो काला टमाटर है, और सफ़ेद बैंगन पूरा, ये सफ़ेद बैंगन है यहाँ पर अलग से। नींबू का अचार यहीं बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, खेत से नींबू लेके खेत में तैयार कर रहे हैं? हाँ, मैंने बताया ना, बिना खर्चे का काम करना, फर्स्ट क्लास, केवल कुछ नहीं किया, उसमें नमक डाला है और धूप है, और खाने में इतना स्वादिष्ट, किसी ढंग का कोई पेट में कोई गैस रहने नहीं देवे, ऐसी चीज़ बनी है ये, और यूज़ करने के लिए तैयार पड़ा है, फर्स्ट क्लास हो गया। बहुत ही अच्छा। हम तो हमारा यहीं का यहीं यूज़ कर लेते हैं साहब, कहीं देना नहीं, कहीं तरीके से काम करना, बस वो क्या है। देखें आप जाते हैं या आपके यहीं पे लोग आके ले जाते हैं? यहीं हमारे यहाँ हम बताए ना, बिना खर्चे का काम है साहब, लोग यहाँ आके लेके जाते हैं,
ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के नाम से बिल्कुल। हमने 1 साल डेमो करा है, लोगों को बताया कि हमारे पास ये है, खिलाया उनको कि आप खाएं, देखें इसको। अब अपने आप लोग आते हैं कि भाई हमको दो यार, हमको चाहिए प्रोडक्शन जी। ये नींबू है, 12मासी हैं सारे, कागजी हैं, साइज़ देखो आप नींबू का, ज़बरदस्त, ऐसा लगता है कि वो मौसमी टाइप मौसमियाँ है। नींबू का साइज़ देखा आप। पिछले साल मतलब वही लॉट चल रहा है, 150 से 200 किलो एक पेड़ पे नींबू। एक पेड़ पे? बिल्कुल, एक पेड़ पे 200 किलो। ये झुक गई, मेरी डालियाँ टूट गई इस चक्कर। मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि ये जो मैं जो ये बना रहा हूँ अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उससे इतना इफेक्ट आ जाएगा कि पूरे एक पत्ते पे एक नींबू, इतनी क्वांटिटी में कि पेड़ झुक गए, मेरे पेड़ नीचे आ गए 2। ये स्थिति है। ज़मीन में देखा आप मेरे पास एक जगह पे, एक जगह पे केचुआ, पूरी ज़मीन में केचुआ मेरे पास। इस मिट्टी को ऐसे करके दिखा दी। आप इसके बारे में और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोगों को ऑर्गेनिक क्यों करना चाहिए, क्या और वो किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? ऑर्गेनिक इसलिए करना चाहिए, देखो शुरुआत करने के लिए तो न्यूनतम चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक इसलिए कि प्रकृति अच्छी रहती है, खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। पहले के लोग जो है उम्र उनकी ज़्यादा हुआ करती थी, आज उम्र हमारी आधी रह गई। 80 साल, 90 साल, 100 साल लोग जीते थे। आज हम 40 साल, 50 साल, 60 साल में कैंसर आ रहा है, मोटापा आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब चीज़ें DAP यूरिया, मतलब आप ये समझो ना, केमिकल युक्त जो खेती है वो सब नुकसानदायक है, जहर है, कैंसर है। इसलिए लोगों को आजकल कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा होने लगे। अब तो ये बिना पैसे की खेती करो साहब, इसके लिए कोई सोर्स भी नहीं चाहिए, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। हम तो लोगों को कहते हैं आ जाओ, मोटिवेट करते हैं, हमारे यहाँ सीखो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहो, हम करेंगे लोगों को मोटिवेट कि आओ करो, सीखो, सिखाएंगे। सिखाने के बाद आप, उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है हमारे पास, खाना भी जेब का खिलाएंगे हम तो जी। सीख के करें आप काम, प्रकृति को दें, प्रकृति आपको देगी। सही बात है, लंबी आयु देगी आपको, अच्छा जीना सिखाएगी। ये है मोटा, कुदरत को दोगे तो कुदरत आपको लौटा के वापस देगी। बिल्कुल लौटा के देगी, ये है मोटी बात। 13-20 ज़मीन में 100 पौधे लगाए मैंने। इसमें मेरे पास रेड लेमन है और ये ग्रीन बालाजी वैरायटी है। इसी साल मतलब ये फरवरी और मार्च में इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लगाए हुए मेरे को 2 महीने हुए हैं और नेक्स्ट ईयर में फ्रूटिंग ले रहा हूँ। ये मतलब जो है ये मेरे जैविक खेती का कमाल है। वर्मी वाश में जो यूज़ कर रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट में जो यूज़ करता हूँ, उसी का कमाल है कि ये जो है अगले साल से फ्रूटिंग दे देगा। ये अंजीर है, अंजीर लगा रखा है ये। और ये पूरे खेत में हमने, आप ये देखें, पूरे खेत में हमने सहजन लगा रखी है, पूरी बाउंड्री पे चारों तरफ। सहजन एक ऐसा पौधा है जो मिनिमम 400 रुपये देगा ही देगा साल के, मैक्सिमम देगा 1500। अच्छा। अगर किसी आदमी ने अपने खेत में 2 बीघा 2.5 बीघा में 1000 पौधे लगा लिए तो उसको 15 लाख रुपये साल के मिलने का पूरा चांस है, 4 लाख से 15 लाख। और लगाने के बाद गारंटी मैं करता हूँ कि 4 लाख रुपये मिल जाएंगे उस आदमी को हर साल, माल बिक जाएगा, उसका होना ही है। ये दवाई में काम आता है, अपने 300 रोग दूर करता है। आप देखें, इसकी तो पत्तियां, फलियां सब बिकती है, सब हर चीज़ बिकता है। जो आपने स्ट्रिप्स ये क्या लगा रखे हैं? ये एक्चुअली इस पे जो है, इसको आप ये कहेंगे कि भाई मच्छर जो है, जो कीड़े हो जाते हैं उनको कैच करती है। इसमें एक हम लोग वो कैप्सूल रखते हैं जी, उसकी खुशबू से इसमें मच्छर उतर जाता है नीचे। मतलब हमें कीटनाशक यूज नहीं करना पड़े, हम नेचुरल तरीके से, नेचुरल किसी रंग का भी जो है ये कैप्सूल लगा हुआ है इसमें जी। इस कैप्सूल की खुशबू से कीटा आता है, वो अंदर चले जाता है, बाहर आ नहीं पाता, ये खेत सुरक्षित हो जाता है, दिक्कत नहीं इसमें कुछ भी। ओ ये देखिए, अमरूद आ भी रहे हैं, छोटा सा पेड़ अभी तो कितना पुराना पेड़ है ये? एक साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। केला भी जबरदस्त, अगले साल से फ्रूटिंग मिलेगी इसमें ये, क्योंकि ये सब टिश्यू कल्चर है। ये निर्गुंडी है, रेयर प्लांट है। इससे जो है शरीर के जो जोड़ों का दर्द रहता है, अपना इसका तेल निकालते हैं, तेल बनाने के बाद इसको जो लगाते हैं, शरीर का रोग, सारे जो जोड़ हैं वो दर्द खत्म हो जाता है। सब में ड्रिप सिस्टम है, पूरा पानी का मैनेजमेंट है कि कम से कम। बिल्कुल, पानी हमारे पास प्रकृति की देन है, अच्छा है हमारे पास है, लेकिन हमारा यूज उतना ही है कि जो ड्रिप से जो है, ड्रिप से न्यूनतम पानी में। ताइवान पिंक जो बोलते हैं ना, वो वैरायटी। पिंक ताइवान अमरूद है ये।
था। इस पे तो अमरूद ही बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, तो छोटा सा हाँ, पौधे पे पूरा ये बड़ा होने वजन ही नहीं ले पा रहा इतना वजन। हाँ हाँ, ये बड़ा होने के बाद जो है क्वांटिटी देगा। साल में 3 बार फ्रूटिंग आती है इसकी। तो ये जो है हाँ, साल में 3 बार फ्रूटिंग है इसमें, इस पौधे में। और ये मैंने 8, 10, 12 लगा रखे हैं इसको मैं, ताकि अच्छा लगे, बढ़िया भी है, स्वादिष्ट इतना कि आप हरे को खाओ तो मीठा जी। इस 7 बीघा ज़मीन में वेराइटीज़ मैंने डेवलप की हुई हैं और किसी जगह को छोड़ने का काम नहीं। और मुझे नहीं लगता कि साहब जो है जगह को छोड़ना भी चाहिए। क्यों छोड़ें? अपनी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर अपन काम करेंगे। कोशिश है अच्छा करने की, कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं। यह बात वो देखा आप, मेरे बेड देखा, 4 बार तो हमने इसमें से माल निकाल लिया हम लोग। और अभी जो है भी 17 तारीख को हमने लगाया है और 30 दिन में हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास केंचू अच्छे हैं, मात्रा में ज़्यादा है। 25-30 दिन में हमारा ये खाद तैयार हो जाएगा और मार्केट का साइकिल बना हुआ ही है, माल रुकता नहीं हमारा, क्योंकि अब डिमांड पे है, लोग जानते हैं खाद। अब इसका पहले तो उपयोग कम समझते, अब तो खूब समझते लोग। मैं जो भी आपको सहजन का जिक्र कर रहा था ना जी, आप ये देखें 4 महीने का पौधा है, फूल आना शुरू हो गए। आप ये देखें कि इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में फलियाँ लटक जाएंगी जी। तो 5 महीने में अगर 200-250 रुपये ये दे रहा है और अगले 5 महीने फिर 200-250-400 रुपये दे ही रहा है मिनिमम, इसी 4-5 महीने का पौधा। जी। अब ये 1 साल बाद क्या कमाल डालने वाला पता ही है। 1500 बताया, 1500 रुपये कम से कम देगा ही देगा। ये तो हर आदमी को, हर किसान को अपनी बाउंड्रियों पर लगा ही देना चाहिए जी। मैंने पूरे पे लगा रखे सराउंडिंग। ये क्या हुआ, टोटल पूरे एरिया में जितना भी मेरा है ना, चारों तरफ बाउंड्री पे इसको लगाया हुआ। हर महीने बदलाव नजर आएगा आपको मेरे यहाँ पर।